children, today we are going to start with chapter 3, that is agriculture. So, what is agriculture? It is a word which is derived from your Greek Latin word that is agri. Agri का मतलब क्या होता है? Soil होता है, right? And what is agriculture? Plantation of crops, right? So, India क्या है? It's a land of festival and many of our festival they are associated with fun, जिन्हें हम harvest festival कहते हैं, right? Like for example, Pongal, Onam, Bihu and Vaisakhi. ये सारे क्या हैं? Harvest festival. So in this chapter we are going to study the agriculture system, different types of agriculture, major crop that are grown in India, and agricultural development. Right? So the word agriculture is derived from Latin word that is agar, जिसका मतलब क्या होता है? Soil. Culture का मतलब क्या होता है? Cultivation. सो प्लांटेड प्लांट्स विच आर कल्टिवेटेड और ग्रोन इन लार्ज नंबर, जो प्लांट्स को हम कल्टिवेट करते हैं और लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं. देखो, जो जितने भी डेवलपमेंट हैं जो एग्रीकल्चर में होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? फिजिकल कंडीशन में प्लेस की, मतलब उसकी क्या तो क्लाइमेट है, क्या उसका सॉइल है, क्या रिलीफ है उसकी, क्या अवेबिलिटी ऑफ वाटर है. जो अवेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी क्या करती है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट इनटू फिनिश प्रोडक्ट. सो दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्टिविटीज. सो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है? जिसमें हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्स के, राइट. व्हाट वी डू एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, गैदरिंग हो गई, फिशिंग हो गई. व्हाट आर ऑल आर दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज. देन इफ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी एक्टिविटीज, ये किससे कंसर्न्ड होती है? with the processing of these resources like weaving of clothes, manufacturing of steel, baking of bread. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? These all are the example of secondary activities. ठीक है. अगर आपको दोनों, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो सेकेंडरी एक्टिविटीज हो, दोनों को क्या करना है? सपोर्ट करना है. सो व्हाट यू नीड अ टर्जरी एक्टिविटीज. टर्जरी एक्टिविटीज होती है उसमें आपकी जैसे एडवर्टाइजिंग कर ली, इंडस्ट्रीज की कोई रिलेटेड काम हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, दीज कम्स अंडर टर्जरी एक्टिविटी. सो जो एग्रीकल्चर है इट्स अ प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें क्या क्या होता है? आपका ग्रोइंग ऑफ वेरियस क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन उसको एरेबल लैंड कहते हैं. जिस लैंड पे क्रॉप को ग्रो करा जाता है वो कौन सा लैंड होता है? आपका एरेबल लैंड होता है, राइट. सो वी हैव एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया. एग्रीकल्चर जो है इंडिया में और फार्मिंग है उसको एक कंसिडर करा गया एज अ सिस्टम, एंड द सिस्टम रिक्वायर सर्टेन इनपुट्स जो वर्क करें एफिशिएंटली, राइट. जैसे इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या है? सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर. एंड सम ऑफ द ऑपरेशंस इन दिस सिस्टम इन्वॉल्व प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. जो आउटपुट है वो कौन कौन से हैं आपके? क्रॉप हो गए, वूल हो गए, डेयरी हो गए, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, राइट. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर. So what are input, process and output of agriculture? So we have rainfall. Physical factors की बात करें, physical features की, इसमें आपके rainfall, sunlight, topography, soil temperature ये सब included है, right? If we talk about human, we have fertilizer, capital, farming tools, seeds, labor, pesticides, herbicides and storage. जहाँ पे आपको अपने क्रॉप को स्टोर करना है. प्रोसेस में क्या करेंगे? प्लोइंग. भाई हमने प्लो करा, फिर सोइंग करी, पानी दिया, इरिगेशन करा, फर्टिलाइजर डाले उसमें, वीडिंग करी और फिर हार्वेस्ट कर लिया क्रॉप को. तो आउटपुट क्या मिलेगा? या तो सीरियल्स या फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स. सो ये क्या है? ये आपका एग्रीकल्चर सिस्टम है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. वी हैव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. So first is subsistence agriculture, means self-sufficiency. Means that farmer grows enough food to feed themselves and their family. मतलब वो उतना ही क्रॉप या उतना ही फूड ग्रो कर रहे हैं जितना वो अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का पेट भर सके. इसे हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, दैट इज प्रिमिटिव एग्रीकल्चर जिसे हम एक्सटेंसिव भी कहते हैं और इंटेंसिव एग्रीकल्चर. फर्स्ट इज प्रिमिटिव. प्रिमिटिव में आपके दो टाइप आ जाते हैं, एक तो शिफ्टिंग आएगा और दूसरा नोमैडिक हर्डिंग. तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट? झूम कल्टीवेशन. इट इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो कौन प्रैक्टिस करता है? ट्राइबल लोग प्रैक्टिस करते हैं. कहाँ? हिल्स में, फॉरेस्ट में, जिन्हें हम क्या कहते हैं?
Congo Basin, Amazon Basin, South and Central America, Mexico, parts of Southeast Asia, Northeast Asia. Those who practice shifting agriculture do not lead a settled life. ये settled life नहीं जीते, मतलब एक जगह पे नहीं रहते. In this type of cultivation, जो forest land है उसको clear करा जाता है, कट करके trees को burn करा जाता है. इस method को क्या बोला जाता है? Slash and burn agriculture. The main crop grown in this type of agriculture are maize, yam, potato and cassava. Once the land loses its fertility, जैसे ही लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो अनदर पीस ऑफ लैंड पे मूव करते हैं. फिर आपके नोमैडिक हर्डिंग, इट इज डन बाय द पीपल. कौन करता है? जो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं इन द सर्च ऑफ देयर पास्टर, राइट. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू, भाई क्या फिर कंडीशन हो सकती है मूवमेंट की? या तो कोई क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, या कोई ट्रेन की वजह से. सो शीप, कैमल, याक, बूट, दीज आर द मोस्ट कॉमनली रियर्ड बाय नोमैडिक हर्डर. ये एनिमल क्या प्रोवाइड करता है? मिल्क, मीट, वुल, hides and other products to the herders and their families. So as they rear sheep, goat and their other animal, they always move to new pasture to feed animal. ये quite prevalent है in the Sahara Desert, East and Southeast Africa, Central Asia, North Europe and some parts of India. जैसा आपका राजस्थान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये क्या है? कुछ माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. ये कॉमन टाइप है इन दिस, जहाँ पे आपके पॉपुलेशन थिक होगी, राइट. स्पेशली इन ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया, अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड इंटेंसली. मतलब जैसे ह्यूमन लेबर, हाई क्वालिटी सीड्स हो गई, फर्टिलाइजर हो गया, प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन हो गया, and by this method a variety of crops are grown simultaneously on the same stretch of land. This farming is mainly for one's own consumption. Rice is the main type of crop in this type of agriculture. Other crop includes, we have wheat, maize, pulses and oilseeds. Next is commercial agriculture. It is a farming practice in which farmers are involved in the production of crop which are meant for commercial purpose. A huge amount of capital is invested. इस type of agriculture में क्या होता है? एक ज़्यादा amount of capital को invest करा जाता है on the large scale in huge farms with the use of modern technology, machine irrigation method and chemical fertilizer. वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर की हम बात करें तो क्या है? मॉडर्न इनपुट्स का यूज करा गया फ्रीक्वेंटली और लार्ज क्वांटिटीज फॉर हायर प्रोडक्शन. जैसे HYV सीड्स, बोला हायर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और वीलिसाइड्स, इनका यूज करा गया. इसमें आपके कमर्शियल गेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग सब इंक्लूडेड है. हम बात करते हैं कमर्शियल गेन फार्मिंग की. So what happened? The yield is a type of farming is not high. इसमें yield ज़्यादा high नहीं होती, but जो overall production होती है वो अच्छी होती है. It is prevalent in the temperate latitudes that practice prairies of Canada and USA, in the steppes of Russia, pampas in Argentina, downs of Australia and northern plains of Punjab and Haryana. ये sparsely populated areas हैं with large farms जो spread होते हैं hundreds of hectares. Farming is done with tractors, level, seed drills और combine harvester, right? Wheat और maize जो हैं वो common commercial growing grains है. ये क्या है? Common commercial growing grains है. So we have mixed farming. So in this kind of farming, इस तरीके की farming में क्या होता है? जो livestock है उसको rear करा जाता है with crop cultivation. Cereals and vegetables are grown with fodder, oats, maize, root crops and livestock. Equal importance is given to cultivating crop. Equal importance दी जाती है. Crop rotation also maintains soil fertility. Usually mixed farming is carried out with densely populated areas. जो farmers हैं they get quick returns. इनको क्या मिलता है? Quick returns मिलते हैं. Now plantation agriculture. What is plantation agriculture? It is done in tropical and subtropical region. ये commercial form of farming है और किससे इंट्रोड्यूस करी थी? यूरोपियंस ने, राइट. इसमें लार्ज ईस्ट स्टेट्स होते हैं वो इनको मैनेज करते हैं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड टू हायर चीप स्किल्ड लोकल इंपोर्टेड लेबर एंड ट्रांसपोर्ट इज अरेंज टू कैरी आउट व्हाट पार्शली और होलली प्रोसेस्ड क्रॉप टू द मार्केट.
टी, रबर, कॉफी, कोकोनट, शुगरकेन एंड स्पाइसेस आर द मेन प्लांटेशन। एंड प्लांटेशन फार्मिंग में आपकी रबर है मलेशिया में, कॉफी है ब्राजील में, टी है इंडिया में और श्रीलंका में। अदर टाइप ऑफ फार्मिंग में आपका पेस्टोरल फार्मिंग आ जाता है, जिसमें आपकी कैटल रेंचिंग होती है मीट की, डेयरी फार्मिंग फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। So cattle are reared in ranches which have slaughterhouses, freezing facilities, good transport network. Dairy farming is done to meet the needs of urban area. Machine का use करा जाता है to milk the cattle and refrigerator tankers are used to transport milk into the cities. But this kind of farming is usually carried out in developed countries. Heavy amount of capital is invested. Special care is taken to have effective cattle breeding, healthcare and veterinary service. It is practiced intensively in the USA, Australia, New Zealand, Netherlands and Denmark. Now we have sericulture and pisciculture. Sericulture क्या होता है? Rearing of silkworm. और इसमें पिस्सीकल्चर में क्या होता है? फिश का, ऑस्टर का, प्रॉन्स का, क्रैब का क्या होता है? इनको हम रियर करते हैं एंड इट इज स्पेशली मेड ऑफ टैंक्स एंड, कहाँ पे बनाया जाता है ये मेड? इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, और ये मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप में प्रैक्टिस कर जाता है। फ्रूट फार्मिंग हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर। वाई? बिकॉज क्योंकि जो फ्रूट्स हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं जिससे हम उनको इजिली ट्रांसपोर्ट कर सके, राइट। मैनी कंट्रीज हैव वेल इरिगेटेड लैंड, तो वहाँ पे गुड फील्ड होता है जिससे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हो। देन वी हैव कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें ज्यादातर कहाँ होती है? आपकी डेवलपिंग कंट्रीज में होती है। फार्मर्स क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेस को शेयर करते हैं और बेनिफिट करते हैं इक्वल। लैंड इज ट्रीटेड कलेक्टिवली। जो सेल ऑफ प्रोडक्ट है वो कहाँ होती है? आपकी कोऑपरेटिव शॉप्स में। एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इन फॉर्म इन रशिया। ये सक्सेसफुल है पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में। वी हैव तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड गुजरात। Major crops. So, in order to meet the demand of food, large variety of crop is grown. Crops, as we know, are important not only in providing food but also in providing raw material, right? To many industry, each crop needs a particular physical condition to grow. तो फूड क्रॉप में आपका राइस, व्हीट, मेज आ गया। कैश क्रॉप में फ्रूट, स्पाइसेस, जूट, शुगर केन आ गया। बेवरेजेस, टी एंड कॉफी एंड कोका। फाइबर में कॉटन, जूट और सिल्क हो गया। Then we have rice, which is one of the most important staple food or cereal in the world. More than half of the world population survive on the rice, and it is the staple diet of the people living in tropical or subtropical region. ये समर में ग्रो होता है इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एंड दिस टाइप ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड खारिफ क्रॉप, जिसे हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, और एनुअल रेनफॉल जो होती है वो मोर देन 100 सेंटीमीटर होती है। और ये कहाँ ग्रो करता है? वेल इन एलुवियल क्लेई सॉइल। यहाँ पे स्टेगनेंट वाला रुका हुआ पानी चाहिए, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है राइस के? चाइना, जापान, इंडिया, श्रीलंका, इजिप्ट, बांग्लादेश, साउथ कोरिया या ब्राजील, श्रीलंका एंड यूएसए। इन इंडिया अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल में, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड केरल। वहीं हम बात करें व्हीट की, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 50 to 100 सेंटीमीटर। What its need? Cool and moist growing season, but sunny weather for harvest. It grow well on drained roomy soil. ठीक है, कहाँ? drained roomy soil होता है। Frequent supply of fertilizer and insecticide is required. Main producer कौन है wheat का? Steppes of Russia, यूक्रेन, prairies of USA, कनाडा, downs of Australia और temperate grassland किसके? अर्जेंटीना और चाइना के। If we talk about उत्तर प्रदेश, it is the largest wheat producing state of India. और दूसरी स्टेट्स कौन सी हैं आपकी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। नेक्स्ट इज मेज। ये खाली एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप नहीं है, उसके साथ साथ फॉडर क्रॉप भी है। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसको 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। इट्स सॉइल शुड बी फर्टाइल एंड वेल ड्रेन। मेन प्रोड्यूसर कौन है? यूएसए, रशिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील, राइट। स्टेट्स जहाँ पे ग्रो करा जाता है एमपी, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड बिहार।
और आपको पता है मेज को मिरेकल ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है. Then we have millets, which are small seeded grass which are grown on several crops, जैसे ज्वार, बाजरा and रागी. Right? ये आपके लेस फर्टाइल लैंड पे ग्रो करते हैं, सैंडी सॉइल में, डू नॉट नीड मच केयर, नीड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, एडुकेट रेनफॉल चाहिए इनको. राइट? मेन प्रोड्यूसर कौन है मिलेट्स के? चाइना, नाइजीरिया और नाइजर. दे आर यूज्ड एज फॉडर इन द यूएसए. दे आर ग्रोन मोस्टली इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान. इफ वी टॉक अबाउट शुगर केन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप देखने को मिलता है जो आपके ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है एंड इट्स नीड टू बी राइपन इन ईयर. ये ग्रो करता है एज अ प्लांटेशन क्रॉप एंड इट इज ग्रो वेरी वेल फ्रॉम द व्हाट स्टेम्प कटिंग ऑल्सो. मतलब आप स्टेम्प काट के लगा दो उससे भी उग जाएगा. शुगर केन को टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रेनफॉल 75 to 150 एनुअली. ठीक है, इट इज सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप. व्हाट इट्स नीड? रेगुलर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर. ये जूस है जिसको हम यूज करते हैं शुगर बनाने के लिए. लेबर इंटेंसिव क्रॉप है. ठीक है, लेबर इसमें बहुत चाहिए होती है. ब्राजील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. वर्ल्ड में तो ब्राजील और इंडिया के कौन है ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र. वहीं टी की बात करें, इट्स अ बेवरेज ऑल्सो एंड अ प्लांटेशन क्रॉप ऑल्सो. ये टी लीव्स से प्रिपेयर करा जाता है एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स व्हाट हैपेंस, द कूल क्लाइमेट इज नीडेड, वेल डिस्टर्ब्ड हाई रेनफॉल और वेल ड्रेन्ड डूमी सॉइल. यहाँ पे आपको लॉट ऑफ मैनुअल लेबर चाहिए. चाइना, श्रीलंका, इंडिया और केन्या, व्हाट दे प्रोड्यूस? बेस्ट क्वालिटी टी. Right? Then coffee, it is a beverage and plantation crop made up of roasting and grinding coffee beans. Best है in wet and warm climates. And what its need? Its need well-drained loamy soil so that slopes of the hills are more suitable. इसलिए हम इसको कहाँ ग्रो करते हैं? हिल स्लोप्स पे. Right? So we see that Mocha and Robusta. These are the two major variety of coffee bean. Brazil leading producer है. इसको हम कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं. अदर भी कुछ जगह जैसे कोलंबिया हो गया आपका, इंडिया हो गया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, जमाइका, ये भी क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी के. इंडिया में कौन कौन से हैं? तमिल, केरला, कर्नाटका, ये मेन स्टेट है. वहीं कॉटन की बात करें, फाइबर क्रॉप है, इससे हम क्लोथ्स बनाते हैं और पहनते हैं. एंड रॉ मटेरियल जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जाता है और फिनिश प्रोडक्ट बनाता है. इट नीड्स ब्राइट सनशाइन, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फॉरेस्ट फ्री डेज इन ग्रोथ. ये बेस्ट है इन वेल ड्रिल्ड ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल. चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, ब्राजील लीडिंग प्रोड्यूसर है. कॉटन को हम प्रोड्यूस करते हैं ऑन लार्ज स्केल इन द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब. वहीं रबर की हम बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्की फ्लूइड जिसको हम लेटेक्स कहते हैं. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्री. कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? रबर ट्री से. अ कट इज मेड इन द बार्क ऑफ ट्री एंड स्लोली ट्रिकल्स डाउन इन द कप्स बेस नियर द कट्स. यहाँ पे आपको लॉट अमाउंट ऑफ क्या चाहिए? मैनुअल लेबर चाहिए. राइट? एंड अ सैप इज देन प्यूरिफाइड, ड्राइड एंड मेड इनटू रबर शीट. प्रोसेसिंग इज डन इन फैक्ट्रीज. लेटेक्स का हम यूज करते हैं टू मेक टायर्स, ट्यूब्स एंड मेनी डेली यूज आइटम्स. Rubber trees require temperature of about 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Rainfall 200 centimeter होना चाहिए. They are grown in Malaysia, Brazil, India, श्रीलंका, इंडोनेशिया. जूट ये ग्रो करता है किसमें? वेल इन एलुवियल सॉइल, और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. राइट? व्हाट इट आल्सो रिक्वायर? It also require lot of manual labor during harvesting and processing. India, Bangladesh, China contribute to 85% of the total world production. राइट? और जूट को हम क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है आपका जूट का. नाउ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, देखो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है डिमांड ऑफ फूड, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑल्सो बिगिन. फूड प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड एट वेरी फास्ट पेस इन 13 ईयर. एफर्ट्स आर मेड जिससे आप क्या कर सकते हो? क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स को इम्प्रूव कर सकते हो, इंट्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स. राइट? वी हैव पेस्टिसाइड्स, fertilizers, rodenticides and fungicides. Right? Farmers in many countries have become modern and what they are using? Computer,
वेदर सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। Tractors, thresher and harvester had made the work easy and fast. Most countries have made genetically modified crop. कैसा crop बनाया है? Genetically modified crop बनाया है, जो आपका resistant होता है, मतलब pests, जो pest होते हैं ना, वो नहीं लगते। This can be achieved in many ways, such as in increasing crop area, number of crops grown, improving irrigation facilities, using fertilizer, high yield variety of seeds. Agriculture has also developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large production, what they usually use? Intensive agriculture. If we talk about, there are some developed or developing countries which is more suitable for agriculture, commercial agriculture. जैसे आपका यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, राइट, एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया. नाउ फार्मिंग इन इंडिया. इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कर रही है. 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. मतलब वी आर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री. फॉर पास्ट ईयर there has been shift towards commercial farming. Large agriculture has been an intensive subsistence type. Little improvement भी हुई है. Now tools and machineries are also being used in the agriculture. The land has been divided and subdivided into small plots. The average size है land holding का वो कितना है? 1 hectare है, right? Green revolution created awareness among the farmers, जिससे टेक्नोलॉजी भी improve हुई है, प्रोडक्शन भी improve हुई है, बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स दी गई है, irrigation facilities, mechanization, cooperative farming, availability of loans at lower rate and some of the factors. ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Wheat is the main crop of the northern region. Project like भाखड़ा नागरा डैम, इससे इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है और हायर प्रोडक्शन भी हो रही है एंड डबल हुआ है मिक्स्ड फार्मिंग का प्रोडक्शन. India is a way behind the milk production as compared to developed country. But fast year, where is government initiative? जैसे मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या करा? मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करा है. अमूल इन गुजरात, ये भी इसका एग्जाम्पल है. नाउ फार्मिंग इन यूएसए. देखो फार्मिंग यूएसए में भी करी जाती है, बट इफ यू टॉक अबाउट, ये टोटली डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है इंडिया से. यहाँ पे कमर्शियल होती है नेचर में, जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, राइट. इट इज ऑल्सो नॉट पॉपुलर. द साइज ऑफ द फार्म इज लार्ज. एवरेज साइज जो होता है वो 445 एकर्स होता है. मोस्टली ये सिंगल फैमिली रन करती है. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन. ज्यादातर मशीन से होता है. एंड फार्मर, they are well equipped. Dairy and poultry farming are also there to support the farmer's family. Wheat and maize are grown in the prairies for export. If we talk about in southern part of prairies, wheat is grown in winter. In northern part, वो कहाँ grow होती है? Spring में grow होती है. राइट. यहाँ पे सुपर हाईवेज हैं बिटवीन फार्म्स एंड कलेक्टिंग सेंटर्स. अमेरिकन फार्मर जो है वो लिटरेट है, मीन्स पढ़े लिखे हैं, एंड दे लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, राइट. So this was all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we'll meet in the next class. Thank you for learning with me. Keep enjoying.